नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण का अवतार अपने भक्तों को आनंद देने के लिए है, इसलिए उनके आविर्भाव के पूर्व ही प्रकृति में सर्वत्र आनंद छा गया। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर ठीक उसी प्रकार समष्टि प्रकृति की शुद्धि का वर्णन किया गया है। पुराणों में भगवान की दो पत्नियों का वर्णन मिलता है, एक श्रीदेवी और दूसरी भूदेवी। जिस समय श्रीदेवी के निवास स्थान बैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे परदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धज कर आगवानी करने के लिए निकलती है, वैसे ही पृथ्वी भूदेवी का मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक है। भगवान के चरण मेरे वक्ष स्थल पर पड़ेंगे, अपने ऐसे सौभाग्य को देखकर पृथ्वी आनंदित हो गई। आज भी इस मंगल दिन पृथ्वी के वक्ष स्थल पर एक विलक्षण आनंद का महानृत्य होता है। इसी महाआनंद का श्रृंगार रस परिपूरित वर्णन श्री शुकदेव जी ने श्रीमद्भागवत में किया है। वे कहते हैं, अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, अर्थात काल समस्त शुभ गुणों से युक्त और परम शोभन हो गया। काल नित्य ही जगत के सृजन संहार में लगा रहता है, बनाता है फिर बिगाड़ देता है। पर आज जब काल को यह पता लगा कि परिपूर्णतम स्वयं भगवान मेरे अंदर प्रकट हो रहे हैं, तब उसके आनंद की सीमा नहीं रही और अपने समस्त गुणों को प्रकट करके वह परम शोभन बन गया। उसने प्रत्येक ऋतु तथा प्रत्येक समय विशेष से चुन चुनकर सभी सद्गुणों को अपने में धारण कर लिया और वह विलक्षण रूप से सुसज्जित हो गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही काल, दिशा और देश के नियंता हैं, इसलिए आज काल की ही भांति दिशा और देश भी समस्त सद्गुणों से सुशोभित हो रहे हैं। दसों दिशाएं प्रसन्न हो गईं। सभी दिक्पाल दिशाओं के अधिपति आनंदपूर्ण हृदय से अपने स्वामी के शुभागमन का अभिनंदन करने के लिए दिग्वधुओं अपनी पत्नियों के साथ हाथों में अर्घ्य पात्र लेकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। गगन में तारे इस प्रकार जगमगा रहे थे, मानो अनंत पात्रों में हीरों के पुष्प भरकर अपने स्वामी को अर्पण करने की इच्छा से खड़े हों। भगवान श्री कृष्ण के मंगल आगमन से सभी देश आनंद मंगल से भर गए। नगरों के मार्ग साफ व सुगंधित हो गए। धनिक वर्ग के महलों पर दीपमालाएं जगमग करने लगी, सर्वत्र शंख ध्वनि होने लगी, विविध वाद्य बजने लगे, जगह जगह पूजा तथा स्तुतियां होने लगी, मंत्रोच्चार होने लगे। रत्नों की खानें स्वयं ही रत्नों को बाहर फेंकने लगी। पृथ्वी के सभी स्थानों पर आनंद मूर्तिमान होकर नदी, सरोवर, वन, पर्वत आदि में सभी जगह व्याप्त हो गया। नदियों का जल निर्मल हो गया और वे अपनी ऊंची तरंगों से मानो भुजाओं को उठाकर नाचती हुई बड़े वेग से श्री कृष्ण जन्म का संवाद सुनाने के लिए दौड़ रही हों। सरोवरों में असंख्य कमलों की पंक्तियां विकसित हो गईं। नदियों को जो सौभाग्य श्री कृष्ण अवतार में मिला, वह किसी अन्य अवतार में नहीं मिला। इसी अवतार में श्री यमुना जी श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी बनेंगी और इसी अवतार में श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गोपियों के साथ यमुना जी में क्रीड़ा करेंगे। इसी अवतार में श्री कृष्ण कालिया नाग का दमन कर कालीधर को विषहीन करेंगे। यही सोचकर सरोवरों ने कमलों के बहाने अपने हृदय को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। वन प्रांत में भी वृक्षों ने अपनी सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सभी वृक्षों ने अपने पुराने पत्ते तुरंत फेंक दिए और नए नए कोमल अरुण पल्लवों को धारण कर लिया है। जूही, चमेली, मालती आदि लताएं केवल खिले हुए फूलों से ढक गईं। रात्रि के समय सोए हुए भ्रमर स्वप्न में किसी गुप्त संवाद को सुनकर जग गए और मधुर गुंजार करते हुए पुष्पों के पास जाकर आनंद समारोह का कारण पूछने लगे। घोंसलों में सोए हुए पक्षी भ्रमरों की झंकार से जग गए और मधुर काकली करते हुए सारे वन प्रांत को निनादित कर इस आनंद का कारण जानने के लिए इधर उधर वृक्षों पर उड़ने लगे। आम्र वृक्ष में असमय मोर लग गए, जिन्हें देखकर कोयलों के आनंद की सीमा न रही। इस प्रकार संपूर्ण वन प्रांत आनंद भवन बन गया। परम शीतल मंद व सुगंधित वायु सबको सुख प्रदान करने लगी। वायु आनंदोन्मत्त होकर वृक्षों के मस्तकों, स्त्रियों के आंचलों व महलों की पताकाओं के साथ क्रीड़ा करने लगी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आकाश, ये पंचभूत मिलकर ही जगत का सारा काम करते हैं। आज जब भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन से ये चारों आनंदोन्मत्त हो रहे हैं,
तो अग्नि कैसे पीछे रहती। इसलिए ब्राह्मणों के हवन कुंडों की अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थीं, जल उठीं। उन्हें जलाना नहीं पड़ा, वरन लकड़ी के अंदर से अपने आप ही प्रज्वलित होकर अपनी लौ को हिला हिलाकर नाचने लगी। कृष्ण नावतार में श्री कृष्ण ने अग्नि को अपने मुख में धारण किया। इस भावी सुख को याद करके ही अग्निदेव शांत होकर प्रज्वलित हो उठे। श्री कृष्ण के शुभागमन का महाआनंद केवल बाह्य जगत को ही आनंदित नहीं कर रहा, बल्कि अब यह लोगों के अंतर्मन को भी प्रमुदित करने लगा। साधुओं भगवत भक्तों के हृदय सहसा आनंद से भर गए। उनके नेत्रों से प्रेमानंद के अश्रु बहने लगे और वे सब इस आनंद के नित्य स्थित रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्णचंद्र के शुभ आगमन की सूचना पाकर असुरों के अत्याचारों से पीड़ित देवताओं के हृदय में शक्ति और आशा का संचार हो गया। बादल से गिरी हुई जल की बूंद मेघप्रिय चातक को जैसी प्रिय होती है, वैसी अन्य किसी को नहीं होती। इसी तरह अनन्य भक्तों के आनंद का स्रोत तो केवल भगवान के चरण कमल ही होते हैं। आज भगवान के शुभागमन का प्रकाश होने पर जो आनंद अनन्य भक्तों के हृदय में हुआ, वह भोग कामना विलासी हृदय के लोगों को नहीं मिला, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वे अधिक विलासी हो गए और उनका ताप और भी अधिक बढ़ गया। भगवान के जन्म आविर्भाव का महाआनंद जब पृथ्वी लोक से उठकर अपने आप स्वर्गलोक में पहुंचा तो स्वर्ग में देवताओं की असंख्य दुंदुभियां एक साथ बज उठीं। देवसभा के संगीतज्ञ हाहा कुहू तुम्बरु आदि गंधर्व और किन्नरगण दुंदुभियों के इस मधुर नाद से जागृत हो गए और परमानंद से भरकर श्री भगवान का गुणगान करने लगे। सिद्ध और चारणगण भी स्तुति करने लगे। इस प्रकार गंधर्व, किन्नर और सिद्ध चारणों के मधुर सात्विक गीतों को सुनकर उर्वशी, मेनका, रंभा आदि अप्सराएं व विद्याधरियां उत्साह में भरकर नृत्य करने लगीं। इस प्रकार सारा स्वर्ग गान और नृत्य की मधुर ध्वनि से भर गया। सभी देवता सहसा जग गए और फिर भगवान की प्रेरणा से आनंदमग्न होकर तुरंत नंद भवन में जा पहुँचे और स्वर्ग के पारिजात पुष्पों को चुन चुनकर पृथ्वी पर बरसाने लगे और देवता और मुनिगण पृथ्वी के सौभाग्य की सराहना करने लगे। आज 14 भुवन आनंद से नाच उठे हैं। इस आनंद की लहर से सातों समुद्र भी प्रभावित हो गए और अपनी ऊंची ऊंची लहरों से गर्जना करते हुए मानो नृत्य करने लगे। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री हैं। इसी संबंध को कि भगवान मेरे दामाद हैं। समुद्र इठलाता हुआ गर्जना कर रहा है। समुद्र को इठलाते देखकर मेघ भी पीछे कैसे रहें। उन्हें भी गरज गरज कर कहा, अरे हमारा और उनका तो वर्ण ही एक है, वह भी नीलश्याम और हम भी नीलश्याम, अत वे हमारे सखा हैं। इसी समय भाद्रपद मास की अंधियारी रात्रि में सबके हृदयों में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण देवरूपिणी देवकी के गर्भ से वैसे ही प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्र का उदय हुआ हो। कल्याणदायक भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबद्ध है। ब्रह्मा का नक्षत्र रोहिणी अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच पड़ती है। निशानाथ की प्रिय रात्रि उसका भी संधि स्थल। निशीथ यतियों का संध्या काल है। बुधवार धर्म प्रधान वृष लग्न। ऐसे शुभ अवसर पर रात्रि के घोर अंधकार को चीरकर महान प्रकाश का उदय हुआ। 4 भुजा, 4 आयुध, कमल सी खिली दृष्टि, वस्त्रालंकारों से युक्त, यह कोई साधारण बालक का लक्षण नहीं, यह अद्भुत असाधारण है। जहाँ कृष्ण नाम का संकीर्तन होता है वहाँ से सब पाप ताप तत्काल दूर भाग जाते हैं। तब स्वयं भगवान जहाँ पृथ्वी की पीड़ा मिटाने के लिए अवतीर्ण होते हों, वहाँ वार, तिथि, नक्षत्र, योग आदि के अनंत शुभ सूचक होने में कौन सी आश्चर्य की बात है।